Hello friends, my name is Akshay. In today's video, we will understand the topic Indus River System. ये टॉपिक हमारी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, इंडस रिवर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इंडस रिवर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे गंगा रिवर के बारे में और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, और भी जो हमारी पेनिसुलर रिवर्स हैं जैसे कि गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है, इनके बारे में समझेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में समझेंगे इंडस रिवर के बारे में। पहले हम समझेंगे जो हमारी इंडस रिवर है उसको इंडस रिवर सिस्टम क्यों कहा गया है। हम इसको डायरेक्टली इंडस रिवर भी तो कह सकते हैं, इसको सिस्टम क्यों कहा है। देखिए, अगर हम किसी रिवर को पढ़ रहे हैं और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ रहे हैं तो हम इसको कलेक्टिवली इंडस रिवर सिस्टम कह देते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती है वो हम समझेंगे। फ्रेंड्स, हम समझेंगे कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में सहायक नदी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक रिवर है, वो ये फ्लो कर रही है, इस रिवर का नाम है ए, ठीक, ये रिवर फ्लो कर रही है। अब यहाँ कहीं से कोई रिवर आती है और इसमें मिल जाती है, यानी वो इसको ट्रिब्यूट कर देती है, तो ये इस रिवर का मान लें बी, यानी बी एक ए के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक। और डिस्ट्रिब्यूटरीज इसका ही अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है, कोई रिवर फ्लो कर रही है, अगर वो टू पार्ट्स में बाइफरकेट कर जाए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए इस तरीके से, ठीक है। गंगा एक लौती हमारी ऐसी रिवर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटरीज करती है, उसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो अब हम समझेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक। पहले हम समझेंगे जो हमारी इंडस रिवर है ये कि हमारी हिमालयन रिवर्स है। हमारे इंडिया में दो प्रकार की रिवर्स आती हैं। एक आती है हिमालयन रिवर्स जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, और दूसरी आती है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स जो कि पेनिनसुला से ओरिजिनेट होती हैं। अब हिमालयन रिवर्स में हमारी मेजरली 3 रिवर्स आती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इस वीडियो में हम समझेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। जो हमारी इंडस रिवर है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की ऐसी रिवर है जो कि सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। अब बेसिन का मतलब यहाँ ये मतलब है कि कोई ऐसी रिवर जो कि मोस्ट ऑफ द एरिया कवर कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो ये इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ से ये इतना सारा एरिया कवर कर रही है, ये और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी। तो ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन नदी है। इसका कुछ दिया है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कवर करती है। और हमारे इसका कुछ पार्ट हमारे इंडिया में भी आता है। इंडिया में करती है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। अब समझेंगे इसकी लेंथ क्या है। इसकी लेंथ है 2,880 किलोमीटर्स, लेकिन इंडिया में इसकी 1,114 किलोमीटर्स, ठीक। हमारे इंडिया में तो कुछ नहीं पार्ट आता होगा उसका, तो इतना ही पार्ट है नहीं। इसकी लेंथ है 1,114 किलोमीटर्स। अब जानेंगे भैया ये निकलती कहाँ से है। जो हमारी इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट्स होती है बोकरचू ग्लेशियर से। अब जो बोकरचू ग्लेशियर है, हमारा मानसरोवर में एक लेक है, वहाँ एक कैलाश माउंटेन है, तो वहाँ उसी के आसपास एक बोकरचू ग्लेशियर है। तो बोकरचू ग्लेशियर से इंडस रिवर का ओरिजिनेशन होता है, और इस रिवर को तिब्बत में सिंगी खम्बत बुलाया जाता है। इसका मतलब होता है लायंस माउथ, ठीक है। आफ्टर फ्लोइंग इट नदर्न वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। अब यहाँ हमारी एक लद्दाख रेंज आती है, लद्दाख और जास्कर रेंज बोला है। आफ्टर फ्लोइंग इट नदर्न वेस्ट डायरेक्शन, एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने के बाद इट पासेस थ्रू लद्दाख है बलूचिस्तान। ये लद्दाख और बलूचिस्तान एरिया है, इसको पास करने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है। कहाँ से एंटर करती है? चिलास इन दरिस्तान, ठीक है। अब हम जानेंगे इस रिवर के बारे में कुछ ट्रिब्यूटरीज जो इससे मिलती हैं रिवर्स। जैसे कि इसकी कुछ लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि जस्कर है, सयोग है, गिलगित है, हुंजा है, नुब्रा है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि जस्कर है, सयोग, गिलगित है, आप बाकी भी याद कर सकते हो। कुछ राइट विंग ट्रिब्यूटरीज कौन सी, जैसे कि खुर्रहम, टोची, गोमल, संगर, ये सारी इसकी राइट विंग ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे जो इंडस रिवर है गेट्स पंचनड एट मितानकोट एट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है वहाँ जो इंडस रिवर है। पंचनड का मतलब होता है 5 नदियाँ, जैसे कि रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, सतलुज। इसकी एक ट्रिक है RVCJS, आप याद कर सकते हो। यहाँ पंचनड का मतलब होता है 5 रिवर जो कि पाकिस्तान की मितानकोट में मिल रही हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारी रिवर्स आती हैं पंचनद, जैसे कि झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, ये सारी रिवर्स पाकिस्तान के मितानकोट में मिल रही हैं, तो इसलिए इन सभी को कलेक्टिवली बोलते हैं पंचनद रिवर्स, ठीक है।
अब हमारी इंडस की तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लेकिन हमें उनको डिस्कस नहीं करना है। हमें सिर्फ ओनली जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे कि ये पंचनद ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसकी, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, सतलुज, तो इनके बारे में डिस्कस करना है। तो पहले हम समझेंगे झेलम रिवर के बारे में। ये सारा डेटा आपका एनसीईआरटी का है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इसमें। हाँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है इसमें, लेकिन आपका कम्प्लीटली आपका एनसीईआरटी डेटा है ये, ठीक है। जो हमारी झेलम नदी है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम स्प्रिंग एट बरीनाग। पीर पंजाल में एक रेंज है, वहाँ से एक जगह है बरीनाग, वहाँ से निकलती है ये। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर, बुलर लेक, उरी, बारामुल्ला। यानी ये रिवर हमारी श्रीनगर, बुलर लेक, उरी, बारामुल्ला एरिया तक फ्लो करती है। और ये रिवर हमारी चेनाब से मिलती है, यानी ये रिवर हमारी चेनाब से मिलती है झांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। इसकी लेंथ है 725 किलोमीटर्स और इसका पुराना नाम था बितासा, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे चेनाब नदी के बारे में। अब समझेंगे चेनाब नदी है इंडस रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, यानी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की। जो झेलम नदी है ना, चेनाब नदी मिलती है कहाँ से, झांग डिस्ट्रिक्ट में। अब चेनाब कहाँ से निकलती है, जो हमारी चेनाब रिवर है वो हमारी बारालाचा पास से निकलती है। अब बारालाचा पास से हमारी दो रिवर्स ऑरिजिनेट्स होती हैं, चंद्रा एंड भागा। चंद्रा एंड भागा दोनों रिवर्स टंडी में मिलती हैं एट केलोंग एंड हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हम इसको बोल देते हैं चंद्रा भागा रिवर। इसकी लेंथ है 1118 किलोमीटर्स। इसका पुराना नाम है अस्किनी ऋग्वेदा में। अब हम समझेंगे रावी नदी के बारे में। जो हमारी रावी रिवर्स है वो ऑरिजिनेट्स होती है हमारी रोहतांग पास से। कुल्लू हिल्स में एक पास आता है, रोहतांग पास से निकलती है रावी नदी। इट फ्लोज थ्रू चंबा वैली, यानी चंबा वैली के जरिए फ्लो करती है। बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान एंटर करने से पहले ये चेनाब नदी से मिलती है, यानी ये चेनाब नदी से मिलती है रावी एट सराय सिंधु से, ठीक है। और इट लाइन बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार की बिटवीन फ्लो करती है ये। और इसी नदी पर एक हमारा डैम बना हुआ है, उसको बोलते हैं रंजीत सागर डैम, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी लेंथ है 720 किलोमीटर्स और लाहौर सिटी इसी नदी पर है। इसका पुराना नाम क्या है, पुरुषनी और इरावटी, ठीक है। और जो नदी ब्यास है, ब्यास नदी निकलती है हमारी ब्यास कुंड से, यानी रोहतांग पास से निकलती है हमारी ब्यास नदी। इट फ्लोज थ्रू कुल्लू वैली, मनाली, ठीक है। ये कुल्लू वैली मनाली एक जगह है, वहाँ से फ्लो करती है ये। और ये जॉर्जिस भी फॉर्म करती है कट्टी और लर्जी में। और एक इंपॉर्टेंट डैम है यहाँ महाराणा प्रताप डैम, जिसको पोंग डैम भी बुलाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब ये ब्यास नदी सतलुज से मिलती है, यानी ये ब्यास नदी सतलुज से मिलती है हरिके में, ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या है, बेपासा। इसकी लेंथ क्या है, 470 किलोमीटर्स, आप देख सकते हो। और सेकेंड रिवर्स हमारी कौन सी है, वो है सतलुज रिवर। अब सतलुज भी एक इंपॉर्टेंट रिवर्स है। हमारी सतलुज और इंडस रिवर एक ऐसी रिवर्स हैं जो कि हमारी तिब्बत से निकलती हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम राकस्थाल। राकस्थाल एक जगह है मानसरोवर में, वहाँ से निकलती है। अब मानसरोवर यानी तिब्बत में है। अब तिब्बत में इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं लंचन खम्मत। इसका मतलब क्या होता है, एलिफेंट का माउथ। वहाँ इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से, वहाँ उसे बोला जाता है सिंगी खम्मत, यानी लाइन्स माउथ। इसको बोला गया एलिफेंट माउथ। अब ये इंडस कम आउट 400 किलोमीटर्स। अब इंडस रिवर की पैरेलली फ्लो करती है ये, ठीक है। और जो ब्यास नदी है सतलुज से मिलती है, कहाँ मिलती है, हरिके में, वही सेम लिखा है यहाँ हरिके में। और जो इंदिरा गांधी चैनल है, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया की लॉन्गेस्ट चैनल है वो इंदिरा गांधी चैनल, वो यहीं से निकलती है हरिके से, हरिके बराज से। 615 किलोमीटर्स है। और भाखरा नागल डैम एट बिलासपुर, जो भाखरा नागल डैम है वो सतलुज नदी पर भी है। बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पे कई बार आ चुका है कि जो भाखरा नागल प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो सतलुज पर, ठीक है। और जो कुछ सिटी हैं इसमें, जैसे कि इंपॉर्टेंट सिटी है, सिटी में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे कि अमृतसर सिटी है, लुधियाना है, ठीक है। और गांधी सागर लेक भी यहीं बना हुआ है, इसी के आसपास, ठीक है। तो हमने इंडस की 5 और ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम समझेंगे इंडस रिवर का ये कुछ एक ट्रीटी हुई थी वहाँ, इंडस वाटर ट्रीटी। ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं हम, ठीक है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी इंडस रिवर है उसका मेजर पार्ट हमारी इंडिया में फ्लो करता है और मोस्टली पार्ट इसका पाकिस्तान में फ्लो करता है। तो इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इस रिवर का, तो इसके चलते कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो इसलिए एक ट्रीटी हुई थी हमारी, ठीक है। 19 सितंबर 1960 में ट्रीटी हुई थी, ये इसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसके बीच हुई थी, ये इंडिया के बीच और पाकिस्तान के बीच हुई थी, ठीक है। इंडिया से थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, और पाकिस्तान में थे कौन, आयूब खान थे। ये कहाँ हुई थी, कराची में हुई थी। अब ये ट्रीटी क्या कहती है, ट्रीटी ये कहती है जैसे कि हमारी 6 रिवर्स हैं इंडस को मिलाकर, इंडस, झेलम, चेनाब,
इसका 80% पानी किसको मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा, और 20 मिलेगा इंडिया को, ठीक है। और 3 नदियाँ हैं रावी, ब्यास, सतलुज, इसका 80 मिलेगा इंडिया को और 20 मिलेगा पाकिस्तान को। तो ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था जिससे कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस किया था इंडस रिवर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गंगा रिवर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कुछ रिवर्स की वीडियो आएंगी तो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।